ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, राष्ट्रीय उद्यान में टहलती जिंदगी जब कर्तव्य की कक्षा में प्रवेश लेती है, तब पारिवारिक जिंदगी के निर्वहन हेतु पैसा उसकी चाहत और जरूरत बन जाती है। संभव है पानी के बिना मछली शायद जीवित रह जाए, सूरज के बिना कमल कदाचित खिल जाए, बारिश के अभाव में खेती भी लहलहा जाए, नौका बिना पतवार के किनारे लग जाए, अन्न के बिना मनुष्य कथनचित जिंदा रह जाए। परंतु वह निश्चित है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। कहना होगा धन दौलत ऐसी ऑक्सीजन है जिसके बिना मनुष्य प्राण होते हुए भी निष्प्राण हो जाता है। पौराणिक कहानियां कहती हैं कि शत्रुओं से स्वयं को बचाने हेतु सम्राट अपने प्राण को तोते में बंद कर लेते थे। जब शत्रु सम्राट के इस रहस्य का अंदाजा लगा लेता था, तो वह सम्राट के प्राणों का घात करने के लिए तोते को मार देता था। इसी भांति आज तोते का स्थान तिजोरी ने ले लिया है। तिजोरी में धन बढ़ता है तो आदमी के प्राण फूल जाते हैं, और धन घटता है तो प्राण सूखने लगते हैं। चूंकि प्राण तिजोरी में कैद हैं, चाहे कोई गरीब है या अमीर, सज्जन है या दुर्जन, अनपढ़ है या विद्वान, रोगी है या स्वस्थ, सभी धन संपदा की ऑक्सीजन से जीवित है। यद्यपि बाहरी जगत में दिखाई देता है, कोई भगवान महावीर का भक्त है तो कोई श्री राम का, कोई श्री कृष्ण का, तो कोई बुद्ध का, पर सबके मनों में लोभ लालच है सांसारिक वैभव का। निष्कांक्षित दो चार ही मिलेंगे। इस अर्थ प्रधान युग का स्वर है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। कौड़ी के बिना जीवन कौड़ी के समान है। ऐसी स्थिति में प्रश्न होना स्वाभाविक है, आखिर इस धन संपदा में ऐसा क्या जादू है जो सबको सम्मोहित कर लेता है, अथवा दौलत में ऐसा क्या करामात है जो सबको मंत्र मुग्ध कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। इसका उत्तर है, दुनिया की तमाम शक्तियों का एकमात्र आधार पैसा है। आलीशान कोठी में रहना हो या मर्सिडीज गाड़ी में घूमना हो, हीरे के जड़े बेशकीमती आभूषणों से सज्जित रहना हो या शाही लिबास पहनना हो, बेटी की शादी 5 स्टार होटल में करनी हो या यूरोप टूर की इच्छा पूर्ण करना हो, इन सब सुविधाओं को आद्योपांत पूर्णता पैसा करता है। इसी कारण विश्व का एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है दिगंबर
जैन मुनियों को छोड़कर जिसका काम बिना धन दौलत के चलता हो, निसंदेह उसकी सारी आवश्यकताएं ये भौतिक इच्छाएं पैसे के माध्यम से पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, जीवन के तमाम उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी इसी पैसे से होती है। स्वयं की उन्नति और परिवार की समृद्धि के लिए भी धन दौलत की अहम भूमिका निर्विवाद है। माना कि शौक और सैर सपाटे बिना धन के नहीं हो सकते, परंतु बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी धन आवश्यक है। इतना ही नहीं, दान पुण्य आदि सत्कर्म के लिए भी पैसे की अहमियत है। तो मृत्यु के बाद अंतिम अग्नि संस्कार के लिए भी पैसा अनिवार्य है। स्पष्ट है, श्वास शरीर का संचालन करता है। श्वास शरीर का संचालन करता है तो पैसा जीवन का संचालन करता है। इसी कारण गरीब और अमीर के आचरण की पतली विभाजक रेखा मनुष्य के मन को धन का मधुरम आस्वादन कराती है। जैसे गरीब रोटी खाता है तो अमीर मिठाई के थाल सजाता है, गरीब पैदल चलता है तो अमीर गाड़ी अथवा प्लेन में घूमता है, गरीब आज्ञा का पालन करता है तो अमीर आदेश देता है। धन संपत्ति का यह कमाल आदमी को ताकतवर बनाता है। मौज मस्ती की मनमानी और हुकूमत बाजी की साहिबी बख्शीश कराने वाला पैसा आदमी को अहंकार का मीठा सुख देता है, जिससे वह खुद को खुदा मान बैठता है। एक सूफी फकीर बाजार से गुजर रहा था। सड़क के किनारे मीठे खरबूजों का ढेर लगा हुआ था। उसे देखकर खाने की इच्छा हुई, किंतु पास में पैसा नहीं था। फकीर ने खरबूजे वाले से कहा, खरबूजा दोगे? वह बोला, पैसा दोगे तो जरूर देंगे। फकीर ने कहा, पैसा मेरे पास नहीं है, क्या तुम अल्लाह के नाम पर फकीर को खरबूजा नहीं दे सकते? बड़ी मिन्नत के बाद खरबूजे वाले ने एक सड़ा खरबूजा उसे दे दिया। सड़े गले खरबूजे को देख फकीर का मन खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सहसा उसे याद आया कि कल किसी भक्त ने उसे 1 टका दिया था, जो उसकी पगड़ी में संभाल रखा है। फकीर ने तुरंत टक्का निकाला और खरबूजे वाले को दिया और कहा, 1 टके का खरबूजा दे दो। उसने तत्काल एक बहुत बढ़िया खरबूजा फकीर के हाथ में थमा दिया। प्रत्यक्ष है, पैसा इतना बड़ा है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। यहां तक कि दुर्जन को सज्जन, अधम को परम शैतान के रूप में दिखाने की ताकत भी रखता है। यही कारण है कि आज आदमी परिवार के बिना रह सकता है, किंतु पैसा मिलने में विलंब हो जाए तो मन बेहाल हो जाता है। पैसे का आगमन घर की हवा को खुशबूदार बनाता है और जीवन में ऊष्मा की रौनक लाता है, और उसका जाना उदासी देता है। जिस तरह लोहे के खिलौने
चुंबक के पास आते ही उछलने कूदने लगते और अंततः चुंबक के आकर्षण से उसमें चिपक जाते। इसी भांति धन का चुंबक भी बड़ा आकर्षक और सम्मोहक है। मनुष्य लोहे के खिलौने की भांति इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और उसके आकर्षण में चिपक जाता है। मानव जीवन में श्री और धी का बड़ा महत्व है। श्री संपदा इंसान को ऊर्जस्वी और मनस्वी बना देती है। कहते हैं पैसे की गर्मी से व्यक्ति बड़ी से बड़ी खाई को लांघ जाता है। एक बार प्रसन्न मना सेठ और उसका नौजवान पुत्र दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनके पीछे शेर लग गया तो दोनों पवन वेग से भागने लगे। रास्ते में एक नाला आया। सेठ ने लंबी छलांग लगाकर नाला पार कर लिया, किंतु बेटा छलांग नहीं लगा सका तो बीच में ही गिर गया। दोनों जब संभले तो बेटे ने साश्चर्य पूछा, पिताजी एक बात समझनी है, जवान होते हुए भी मैं नाला पार न कर सका और आपने इस बुढ़ापे में भी नाला पार कर लिया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय पुत्र, मैं जहां कहीं भी जाता हूं अपनी जेब में रुपये जरूर रखता हूं, क्योंकि इससे गर्मी रहती है। इन रुपयों की वजह से मैं छलांग लगा सकता, वरना मैं भी अवश्य नाले में गिर जाता। ईश्वर रहे, जिसके पास दौलत है वे यदि बूढ़े भी हो चुके हैं तो युवा हैं, और जो दौलत से रहित हैं वे युवा भी बूढ़े के समान है। अर्थविहीन व्यक्ति सूखी हुई सरिता के समान उपेक्षणीय है। अर्थविहीन व्यक्ति सूखी हुई सरिता के समान उपेक्षणीय है। कौटिल्य का एक वचन है, दरिद्रता की बनस्पत मृत्यु को चुन लेना श्रेष्ठ है। दरिद्रता मनुष्य की महत्वाकांक्षा और सत्कर्म की भावना को मिटा देता है। दरिद्रता अति भयंकर है, जो कभी कभी अपनी आत्मा को ही मार देती है। यही कारण है कुछ लोग अहोरात्रि अश्व की तरह शीघ्रगामी हैं। कुछ लोग धन संपदा की प्राप्ति हेतु यम नियम संयम जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं। यूं तो उनकी इच्छा रहती ही है कि वे धनवान बने और उनके परितः लक्ष्मी का बोलबाला रहे। सच तो यह है कि धन सुपारी के पेड़ की भांति है। सच तो यह है कि धन सुपारी के पेड़ की भांति है, जिसे पाने के लिए अनेक लोगों के कपड़े फट गए, जिसे काटने में सैकड़ों की अंगुलियां कट गईं और बत्ती सी टूट गई, फिर भी इससे किसी का पेट नहीं भरा। यह गैर तलब है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद प्राप्त होने वाला धन या तो स्वामी की सेवा करता है या उस पर शासन करता है। कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं, कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का पैसा मालिक होता है। दरअसल लक्ष्मी के आगमन पश्चात कुछ लोग लक्ष्मी दास बन जाते हैं। दरअसल लक्ष्मी के आगमन के पश्चात कुछ लोग लक्ष्मी दास बन जाते हैं
तो कुछ लोग लक्ष्मी नंदन बन जाते हैं, किंतु चंद्र लोग ऐसे भी हैं जो लक्ष्मीपति कहलाते हैं। लक्ष्मीदास मात्र संग्रह करता है, लक्ष्मीदास मात्र संग्रह करता है, लक्ष्मी नंदन उसका भोग करता है, तो लक्ष्मीपति उसका उपयोग सत्कारी में करता है। महानुभाव, धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य ना दान देता है और ना अपने लिए खर्च करता है, उसके धन का नाश हो जाता है। जो लक्ष्मीदास हैं, वे केवल धन का संग्रह करते हैं। उनका धन चमेली के पेड़ की भांति है, जो दिखावे की सुंदरता लिए हुए है, किंतु उस पर कोई फल नहीं लगता। वे धन को बड़ी सुरक्षा के साथ भूमि में दबाकर, तिजोरी में बंद कर, शेयर्स खरीद कर या एफडी के ताज जिंदगी लक्ष्मी के दास बने रहते हैं। फलता उनके जीवन में अपने से अधिक महत्व धन संपदा का होता है। एक बार रात्रि में धनपाल सेठ के घर में चोर आ गए और उन्होंने उसकी छाती पर बंदूक रखकर कहा, तिजोरी की चाबी दे दो या जीवन दे दो। धनपाल ने फौरन कहा, मेरा जीवन ले लो, पर मैं चाबी नहीं दूंगा। यह सुनकर चोरों को बड़ी हैरानी हुई कि सेठ होश में है या नहीं। उन्होंने दोबारा कहा, सेठ जरा सोच कर बोलो। सेठ ने कहा, बिल्कुल होश में बोल रहा हूं। जीवन तो मुझे मुफ्त में मिला है, पर तिजोरी के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। अतः तुम चाहो तो मेरा जीवन ले लो, पर मैं चाबी नहीं दे सकता। बड़ी अजीब स्थिति है। धनी समझता है मैंने तिजोरी में धन को कैद कर लिया है, पर धन समझता है कि मैंने धनी को अपना पहरेदार बना लिया है। ख्याल रहे, धन उत्तम सेवक है, धन उत्तम सेवक है, किंतु अत्यंत भयंकर स्वामी भी है। लक्ष्मीदास यह भूल जाते हैं, लक्ष्मी विद्युत की भांति चंचला है, जो अपना स्वामी बार बार बदल देती है। चाहे कहीं भी देख लीजिए, लक्ष्मी का चित्र हमेशा खड़ा हुआ मिलता है। असल में यह उसके चंचल स्वभाव का प्रतीक है। वह जाने के लिए हमेशा तत्पर है, खड़ी है, इसलिए उसका संग्रह करना व्यर्थ है। जो लक्ष्मी नंदन हैं, वे धन को सिर्फ अपने लिए खर्च करते हैं। जो लक्ष्मी नंदन हैं, वे धन को सिर्फ अपने लिए खर्च करते हैं। केवल अपनी सुख सुविधा और सम्मान की सुरक्षा के लिए किया गया लक्ष्मी का भोग स्वार्थ परक है। जैसे केर के पेड़ में फल तो हैं, परंतु बीज नहीं है, क्योंकि वह एक बार फल देता है। ऐसे ही लक्ष्मी नंदन लक्ष्मी का प्रयोग मात्र भोग विलास के लिए करता है। जो लक्ष्मी पर शासन करता है वह लक्ष्मीपति है। जो लक्ष्मी पर शासन करता है लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी का दान देकर वह अपनी मालकियत का सदुपयोग करता है। लक्ष्मीपति 100 हाथों से कमाता है और हजारों हाथों में बांट देता है। महानुभाव, वही संपत्ति फलती है जो विपत्ति में फंसे लोगों के काम आए, वरना संपत्ति भी विपत्ति बन जाती है और समय पर काम नहीं आती
ईश्वर रहे, जो आप देते हैं उससे आपका विकास होता है, और जो आप लेते हैं उससे मात्र गुजारा होता है। यूं भी दान देना मानवीय वृत्ति की पहचान है। पशुओं ने आज तक कुछ नहीं दिया, न कुत्ते ने अपनी रोटी को बांटकर खाया, न शेर ने अपने शिकार का संभी भाग किया। जो धनवान होते हुए भी दान नहीं करता, वह सबसे बड़ा दरिद्र है। इसलिए धन को सत्कर्मों में व्यय करना ही उसकी असल सदुपयोगिता है। दौलत उसकी नहीं जिसके पास है, बल्कि उसकी है जिसका उपयोग करता है। ऐसी दौलत सभी के लिए कल्याणकारी बन जीवन के हर आयाम को प्रशस्त बनाता है। महानुभाव, ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। फल के बिना तो इंसान अपने आप को चला सकता है। फल के बिना तो इंसान अपने आप को चला सकता है, पर जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता। ताकत और पैसा जिंदगी के दो फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। फल के बिना तो इंसान अपने आप को चला सकता है, लेकिन जड़ के बिना खड़ा नहीं रह सकता। अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो यह मेरा अहम है। अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो यह मेरा अहम है। और अगर मैं सोचूं मेरी जरूरत उसे है, तो यह मेरा वहम है। सच तो ये है, हम तुमसे, हम तुमसे, तुम हमसे, हम सब एक दूजे से। यही है जीवन का सच। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वह इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। दिल को जीतने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। जिस घर में प्रेम होता है, उस घर में सफलता और धन स्वयं चलकर आते हैं। महानुभाव, जीवन के द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले के लिए निश्चय ही धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन का गुलाम बन जीवन को तार तार करने की बनस्पत धन का मालिक बनकर परिवार और समाज को चलाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धन की गुलामी उल्लू की जिंदगी बन जाती है, और हंस के साथ जीने वाला सरस्वती पुत्र जीवन का यापन करता हुआ संसार को निर्देशक बन जाता है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ आपके भीतर प्रेम का झरना झरता रहे। प्रेम का झरना झरता रहेगा, प्राणी मात्र से प्रेम करते रहेंगे, किसी से घृणा द्वेष मत्सर नहीं करेंगे, तो निश्चय ही आपके घर में सफलता और धन स्वयं चल कर के आएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र से आपको प्रेम करना है। स्वार्थ की जिंदगी से दूर रहकर सेवा की जिंदगी, मुस्कुराहट की जिंदगी हमारा रोज़मर्रा का अध्याय बन जाए। जिंदगी में सबसे बड़ा धन बान वह इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। अब प्रभु की तरह
सुबह से शाम तक मुस्कुराते रहिए और रात सोते वक्त भी परमात्मा से प्रार्थना करके सोइए कि हे भगवान, जब प्रभात में उठूं तो आपकी तरह मुस्कुराता हुआ ही उठूं। ये रात भी आपकी है, ये दिवस भी आपका था, इसलिए हम हमेशा आपकी तरह मुस्कुराते रहें। जीवन में धन साधन है, धन साथ नहीं है। साधन के बतौर हम धन को साथ लेकर चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।